नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं और बहुत ही लोगों ने मुझे फ़ोन करा, व्हाट्सएप करके जो है कहा कि सर एक वीडियो बना दीजिए। तो ये रही वीडियो, पूरी वीडियो ध्यान से देख लेना। सारी चीज़ें इसमें मैं बताऊंगा। क्वालिफिकेशन क्या है, कौन लोग भर सकते हैं, कौन लोग नहीं भर सकते हैं, तैयारी किस तरीके से करें, कंप्लीट बुक लिस्ट आपकी क्या रहेगी और सिलेबस आपका क्या तरीके से कह रहा है ये, ठीक है। सारी चीज़ें देख लेंगे। वीडियो को देखने से पहले आपको ये कह दूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को आप लोगों का ही जो है वो आप लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि यूपीएसआई जो है आपका, यूपीएसआई ये अभी के लिए चुनाव की वजह से जो है बिल्कुल आपका जो है कर दिया गया है। इसमें भी कुछ चीज़ें पता चली हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम आपको। अब की बार बात कर लेते हैं यूपी ऑपरेटर की, ठीक है। यूपी रेडियो ऑपरेटर में जो भर्ती निकली है उसकी भर्ती बात कर लेते हैं। तो भाई लगभग आपका 2 से 3 दिनों में जो है जो रजिस्ट्रेशन है वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे, क्योंकि लगभग पिछले 20 तारीख से जो है रजिस्ट्रेशन चल रहा है। तो अब जो है आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने की तारीख आ रही है। तो जिसने नहीं भरा है वो भर दीजिए, नहीं तो बाद में आप लोग पछताएंगे, बाद में आप लोग वो करेंगे। दूसरी बात मैं ये कह दूं कि साइबर कैफे वाले से जब भी आप चीज़ें भरवाएं तो अपने आप साथ बैठें, चाहे वो आपको 1 घंटे बिठाए रखे, 2 घंटे बिठाए रखे, क्योंकि यही साइबर कैफे वाले आपका बंटा ढार कर देते हैं। वहाँ पे बिल्कुल बंटा ढेर हो जाता है वहाँ। क्यों? क्योंकि वो किसी भी तरीके से कोई भी सर्टिफिकेट में क्या कुछ भी डाल देते हैं। फिर आप कहते हैं कि सर वो नंबर गलत हो गया है, कि सर वो सर्टिफिकेट गलत चढ़ गया है। तो दोस्तों देख लीजिए, करियर आपका साइबर कैफे वाले का नहीं है। आपको तो दरोगा बनना है, आपको सरकारी नौकरी करनी है, आपको ठीक है गवर्नमेंट जॉब लेनी है, उसको तो सिर्फ साइबर कैफे चलाना है, ठीक। उसको पैसा आएगा वो वही करेगा, उसको वो थोक के हिसाब से सीधे होती हैं। एक दिन में अगर वो आप ही को लेके बैठा रहेगा तो या तो किसी दोस्त के यहाँ जाके खुद भरिए, नहीं तो साइबर कैफे में एक कंप्यूटर लीजिए और खुद भरिए। दूसरों का सहारा कभी मत लीजिए, ठीक है। देखिए, असिस्टेंट ऑपरेटर जो है ये आपकी पहली पोस्ट है, असिस्टेंट ऑपरेटर। इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? सिंपल है, फिजिक्स और मैथ से, फिजिक्स एंड मैथ, मतलब दोनों होना चाहिए आपके पास। 12th में फिजिक्स और मैथ होना चाहिए, ठीक है, दोनों। ऐसा नहीं कि सर हमने फिजिक्स से किया था और हमारा मैथ और वो नहीं था, नहीं, दोनों आपके पास होना चाहिए एज अ सब्जेक्ट। तो आप असिस्टेंट ऑपरेटर में आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया एजुकेशन, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है आपको। दूसरा है हेड ऑपरेटर। हेड ऑपरेटर के लिए जो है ये आपका भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल। अब कोई कहेगा सर मैंने EEC, EEEC, ठीक है, E⁴ से मैंने किया है तो क्या मैं भर सकता हूं? भाई साहब आप सब भर सकते हैं, बस अगर आपकी डिग्री में अगर ये थोड़ा सा भी एक भी टर्म आ रही है ना तो आप भर सकते हो, निश्चिंत हो गया, आंख बंद करके भर दो। कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, में 3 वर्षीय डिप्लोमा। अब यहां पर कहानी यह है कि बहुत सारे मेरे दोस्त जो यूट्यूबर हैं, ठीक है, जिनको नॉलेज नहीं है इस चीज की, वो लोग ये कह रहे हैं कि डिप्लोमा है तो डिग्री नहीं ली जाएगी। मैं आप लोगों से कह देता हूं कि 3 साल का अगर आपके पास डिप्लोमा है या 3 साल से ऊपर का है, और अगर आपके पास 3 या 4 साल की कोई भी डिग्री है, तो आप, इन्होंने डिप्लोमा लिख दिया, जिसका मतलब ये नहीं कि डिग्री अलाउ नहीं करेंगे। अभी लेटेस्ट का ही 2021 का एग्जाम्पल है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है, और यूपी के मामले में ही कहा है कि भाई आप, शायद बिजली विभाग का कोई विवाद था, यूपीपीसीएल का, उसमें भी डिप्लोमा वालों को ले लिया था, डिग्री वालों को उन्होंने बाहर कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर मेंशन किया है कि क्या डिप्लोमा डिग्री से बड़ा हो गया, या फिर इसमें क्या बच्चे की गलती है कि उसने डिप्लोमा ना लेकर डिग्री ली है। तो आपके पास अगर डिग्री है, आपके पास अगर बीटेक की डिग्री है या कोई भी डिग्री है, ठीक है, जैसे जो लोग बीएससी में कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं और 3 साल करते हैं और ऑनर्स से करते हैं, भाई आप भी भर सकते हो आराम से। 2 से 3 दिन हैं अभी, भर दो, बढ़िया नौकरी है। बहुत ही कम 1 लाख बच्चा इसमें अगर भर दे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मतलब इसमें क्वालिफाई करना, आप यूपीएसआई दरोगा 7.5 लाख, ठीक, उसमें आपको क्वालिफाई करना, और इधर 1 लाख मुश्किल से बैठेंगे और एक ही शिफ्ट में आपका पेपर हो जाएगा। देख लेना आप, इस चीज को मैं बता दे रहा हूं, 2 से 3 सिटियों में इसका पेपर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूरा चल रहा है। अगर एक से ज्यादा शिफ्ट होती है तो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, अगर एक ही शिफ्ट में काम होता है तो आपका नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होगा। और नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सब बचना चाहते हैं। बोर्ड भी चाहता है कि अगर कम बच्चे होंगे, 1 लाख बच्चे होंगे, तो वो बना देगा 10 सेंटर, 10 हजार बच्चे, या फिर 5 सेंटर बना देगा, 20 हजार बच्चे एक सिटी में ले लेगा। उसके बाद जो वर्क स्टाफ है आपका, इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला गया या तो आपके पास हाई स्कूल हो, या तो हाई स्कूल हो, या फिर
आपके पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा हो, जैसे कुछ लोग एनआईओएस से हाई स्कूल कर लेते हैं, ठीक है, या लोग जो आईसीएससी से कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप क्वालिफाई नहीं, आप क्वालिफाई हैं, उत्तीर्ण हो, अथवा किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, मतलब या तो आपके पास हाई स्कूल हो या फिर आपके पास जो है आईटीआई की डिग्री हो, किससे, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रेडियो एंड टेलीविजन, इलेक्ट्रिकल सप्लाइड एंड मैन्युफैक्चरिंग, रेफ्रिजरेशन, मैकेनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है भैया, ये हो गया क्लियर मामला। अब आगे बढ़ते हैं, ऑनलाइन परीक्षा कैसे होनी है आपकी। भाई सीधी सी बात है, इसमें सबसे पहले आप याद ध्यान रखिए कि 2.5 घंटे की परीक्षा है, तो 2.5 घंटे की परीक्षा के लिए आपको 2.5 घंटे बैठना पड़ेगा एक ही जगह। तो याद रखिएगा कि अपनी प्रैक्टिस डालिएगा उस तरीके की, ठीक है। 400 अंकों की परीक्षा होगी, 400 अंकों की परीक्षा होगी, और आपका 100 अंक 4 भागों में बांटे जाएंगे, जिसमें आपकी हिंदी, सेकंड जो सेक्शन होगा उसमें विज्ञान और सामान्य ज्ञान, फिर आपका संख्यात्मक मानसिक मतलब मैथ, और मानसिक अभिरुचि मतलब रीजनिंग। अब इसमें क्या है कि मैथ वाले पोर्शन में जैसे यूपीएसआई में इस बार रीजनिंग मिक्स होकर आ गई थी, तो इसमें भी आ सकती है, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपके 50 क्वेश्चन होंगे, मतलब तभी तो ये 2.5 घंटे दिया है, ऐसी थोड़ी ना कि आपको जो है 2.5 घंटे लिख दिया, नहीं। इसमें क्या आपके 50 क्वेश्चन होंगे पर सेक्शन में, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन पर सेक्शन हो गए, मतलब 52, 2 नंबर का एक क्वेश्चन 100 हो गए, ठीक है। अब एक चीज और है इसमें क्या है कि 50% ओवरऑल और 50% सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन है। इसका ध्यान रखिएगा कि ये 50% जो सेक्शनल है ना, ये बहुत ज्यादा भारी हो जाता है। अब 50% सेक्शनल का मैं आगे बताऊंगा आपको। अब जैसे बहुत सारे लोग ये कहेंगे सर इसमें तो विज्ञान और सामान्य ज्ञान भी है, तो क्या इन दोनों में भी अलग अलग? नहीं, ओवरऑल ये पूरा एक सेक्शन हो गया ना। अब इस सेक्शन में ये विज्ञान दे रहे हैं, ये सामान्य ज्ञान दे रहे हैं, जीएस दे रहे हैं, इस पूरे का मतलब 50 क्वेश्चन का 50% मतलब 25 क्वेश्चन पर सेक्शन आपको क्वालिफाई करने बहुत जरूरी हैं, अदरवाइज आप आउट हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। हिंदी का सिलेबस बिल्कुल यूपीएसआई की तरह है। ये मैं उन लोगों को बता रहा हूं जो लोग इंजीनियरिंग करे हुए हैं या फिर जिन्होंने यूपीएसआई नहीं दिया, उनके लिए मैं एक सिंपल सी क्यूट सी आपका बुक लिस्ट बता दूंगा, उसको मल्टीपल टाइम दोहरा लीजिए, क्योंकि इसका पहले कभी पेपर हुआ नहीं है, ठीक, तो आपको इसका ज्ञान नहीं होगा। दूसरी बात, चेंजिंग हुई है, तो इस वजह से भी पहले कुछ और पेपर आता था, पहले तो बहुत ही सिंपल पेपर आता था, लेकिन अब जो है ये लोग, भाई सीधी सी बात है, अगर 1 लाख बच्चे भी बैठते हैं तब भी उसमें से आपको 1300 1400 या लगभग टोटल मिला लें तो 2500 से 3000 भर्तियां हैं, तो भी आपका कंपटीशन तो कंपटीशन है ना, ठीक। दूसरी बात मैं कहता हूं कि जिसका लास्ट टाइम है या फिर जो तैयारी में मतलब बहुत टाइम हो गया उसको, तो मैं आपसे ये कहता हूं इसमें तैयारी कर लीजिए, पूरी ताकत लगा के झोंक दीजिए अपने आप को, भाई कल्याण हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही कम कंपटीशन में आप सक्सेस हो सकते हैं। सेम वर्दी रहेगी, हेड ऑपरेटर जो है आपका डबल स्टार लगाता है, सब कुछ सेम रहेगा, ठीक। बस हाँ, 10 to 5 की आपकी नौकरी होगी, सुकून की नौकरी होगी, उत्तर प्रदेश पुलिस भी आपके लिखा होगा, सब कुछ आपका साथ होगा, ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं। अब भाई सामान्य हिंदी जो है ये आपको कैसे करनी है, तो मैंने शुरुआत में बच्चों को पहले ही बताया था कि लूसेंट की सामान्य हिंदी की किताब आती है, ठीक है, आप उसको थॉरोली रीड करिए 2 to 3 टाइम। उसके बाद आप यूपीएसआई 2016 और यूपीएसआई 2021 के दोनों के जो पेपर हैं हर सेट के, उसको निकाल के दीजिए। अभी यूपीएसआई 2021 के पेपर अभी मार्केट में नहीं आए हैं, लेकिन थोड़े दिनों में, मेरी बात हुई है 2 से 3 दिनों में, ज़्यादा ज़्यादा 1 वीक लग जाएगा, आपके पेपर अवेलेबल हो जाएंगे आपको जैसे 2016 के लिए हो गए थे, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करिए, ठीक, प्रैक्टिस करिए, इन दोनों से आपको पता चल जाएगा कि हिंदी में किस तरीके के सवाल करता है। दूसरी बात, आप ये लगा लीजिए कि इसमें इस बार 52 शिफ्ट हुए हैं और इसमें शायद 22 या 23 शिफ्ट थी, मुझे एक्यूरेट पता नहीं है। अब ये लगा लीजिए कि अगर 22 शिफ्ट मानते हैं तो 22 शिफ्टों में आप 40 क्वेश्चन लगा लीजिए, आप 40 क्वेश्चन, और इधर 52 शिफ्ट की हैं तो इससे 40 क्वेश्चन आप लगा लीजिए कि यहाँ हो गया 880, ठीक है। अब यहाँ लगा दिए 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ठीक है। तो 1080 और ये टोटल लगभग आपके जो है 19
60 लगभग आपके 2000 क्वेश्चन आप हिंदी के इन सब से कर सकते हो। तो आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, आपको सारी चीज़ें यहीं मिल जाएंगी। इसीलिए स्मार्ट स्टडी यही कहती है कि आप जो है लूसेंट की सामान्य हिंदी किताब उठाइए। 36 किताब मत उठा लेना, पहले बता दे रहा हूँ मैं। सामान्य हिंदी किताब उठाइए, उसके बाद जब आप ये पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये भर्ती बोर्ड द्वारा ही बनाए गए हैं यूपीएसआई के, तो आपको ये पता चल जाएगा कि यूपीएसआई हिंदी में कहाँ तक पूछता है और कैसे पूछता है। ठीक है, 40 अगर 50 क्वेश्चन आएंगे हिंदी में, 50 क्वेश्चन, तो ऐसे मान के चलिए 5 से 7 क्वेश्चन ऊल जलूल होते हैं, इनमें दिमाग मत खपाना। जो अगर 5 क्वेश्चन खराब आ गए तो 45 क्वेश्चन पे टारगेट करना, अपनी बुद्धि 5 क्वेश्चन मत लगाए रहना कि अरे 5 क्वेश्चन कौन सी किताब में मिलेंगे। अरे 45 कर लोगे तो 5 क्वेश्चनों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल है वो है साइंस ऑब्लिक जनरल नॉलेज का। देखिए जनरल नॉलेज में पहले बता दूं आपको, सिंपल है। इसमें आपका जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, ये 4 चीज़ें आती हैं, प्लस करंट अफेयर आता है। तो सीधी सी बात है, और सीधी सी बात है इसमें पॉलिटी उस लेवल की नहीं आएगी जिस लेवल पर यूपीएसआई, बहुत ही सिंपल लेवल की आएगी, बहुत सिंपल लेवल की। ठीक, ज़्यादा आपको ना हाथ पैर नहीं मारना है, बहुत बेसिक चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। ठीक, अब इन सब चीज़ों के लिए क्या है, लूसेंट की किताब पकड़िए जनरल नॉलेज की और घोट डालिए, रट डालिए, पूरा रट डालिए, क्योंकि पेपर जो है बहुत सिंपल आएगा, इतना ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल जीएस का, वैसा वाला नहीं आएगा जैसे यूपीएसआई में आता है। तो वो वाला अगर कोई आपको बता के डरा रहा हो यूट्यूब पे, तो आप उसमें भ्रमित मत हो जाना, क्योंकि वो पेपर और ये पेपर में अंतर है। हाँ, इसमें विज्ञान में जो है वो आपको परेशान करेंगे। तो विज्ञान के लिए मैं आपको बता देता हूं, अभी समय पर्याप्त है आपके पास। पेपर का लगभग मैं मान के चलता हूं सितंबर से पहले पेपर नहीं होने हैं, अगस्त लास्ट या सितंबर से पहले पेपर नहीं होना है। तो अगर आपके पास हिंदी विज्ञान अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो देखिए इसमें टॉपिक्स देखिए, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोपोटेंशियल, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड रे ऑप्टिक्स। मतलब टोटल तरीके से पूरी फिजिक्स दे रखी है, विज्ञान का तो नाम है सिर्फ, फिजिक्स है पूरी। तो दोस्तों 2 आपको मैं इसमें सोर्सेज बताता हूं। पहला सोर्स है, आप एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी टॉपिक वाइज। ठीक है, कौन कौन सी क्लास की आप पढ़िए, 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इतने बढ़िया तरीके से बच्चों की तरीके से समझाया उसमें कि मतलब आपको कहीं किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर यूट्यूब चैनल, मैं नाम बता दूंगा आपको, टेलीग्राम ग्रुप में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, मैं बता दूंगा कौन सा एक टेलीग्राम चैनल है जो कि एनसीईआरटीज को कवर करता है। ठीक है, तो आप उस पे जाके भी देख सकते हो और आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। ऑनलाइन फ्री एनसीईआरटी अवेलेबल है, आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाके फ्री डाउनलोड कर सकते हो और अपना आराम से पढ़ सकते हो, कोशिश कर सकते हो। अगर आप भाई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के अगर लड़के होंगे तो वो नोट्स बना लेंगे सिनॉप्सिस टाइप के, ठीक, नोट्स बना सकते हो, अदरवाइज नहीं भी बना सकते हो, मल्टीपल टाइम रिवीजन। दूसरा सोर्स, एक लूसेंट में ही एक सामान्य विज्ञान की किताब आती है जो सिर्फ विज्ञान देता है, उसमें फिजिक्स वाला पोर्शन आप प्रॉपर तरीके से पूरा कर जाइए, क्योंकि उसमें बहुत ही डेप्थ तरीके से फिजिक्स दे रखी है। वो ऐसे एग्जामों के लिए ही दे रखी है, वो नॉर्मल लूसेंट की सामान्य अध्ययन मत उठाना। लूसेंट की, उससे कहना कि लूसेंट की एक विज्ञान की किताब आती है, विज्ञान की थोड़ा बल्कि होती है, मोटी होती है थोड़ी किताब, क्योंकि उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 चीजें दी जाती हैं, बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ नहीं होता, 3 चीजें दी जाती हैं, उसमें फिजिक्स वाला पोर्शन आप पढ़ लीजिए, आपकी एनसीईआरटी और ये दोनों बात बराबर हो जाएगी। एनसीईआरटी में थोड़ा ये होता है कि समझाने के हिसाब से भी उसमें लिखा होता है, और लूसेंट में क्या होता है कि थोड़ा नॉर्मल तरीके से लिखा होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सामान्य ज्ञान हो गया, सिंपल है भैया, इसमें तो मैंने आपको बता दिया। हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और आपका लिखा तो बहुत कुछ है कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा आएगी, फलाना आएगा, ढिमकाना आएगा, यूपीएसआई उठा के देख लो, कुछ ऐसा कुछ नहीं आया। करंट अफेयर पे फोकस रखना, अगर आपका अगस्त के लास्ट या सितंबर पेपर होता है तो जनवरी 2022 से आपको करंट पढ़ना है, इससे पहले का मत पढ़ लेना। 6 से 7 महीने का ही करंट अफेयर आपके लिए पर्याप्त है। कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, चाहे यूपीएसआई हो गया, कोई एग्जाम हो गया, अब पहले ट्रेंड था 1 साल का करंट अफेयर उठाने का, अब ट्रेंड है 6 मंथ का, 6 मंथ का। जैसे अगर अगस्त में पेपर है, अगर सितंबर पेपर है तो जुलाई तक का करंट अफेयर रट के चले जाइए, अगस्त में पेपर है तो जून तक का करंट अफेयर रट के चले जाइए। ठीक, बहुत ही सिंपल तरीका है,
ये भैया ये था प्रॉपर तरीके से आप कैसे कर सकते हैं। रही बात मैथ और रीजनिंग की, मैथ्स और रीजनिंग उस लेवल की टफ नहीं आएंगी, लेकिन तब भी आपको जो है जो टॉपिक्स उसमें बिल्कुल यूपीएसआई वाले दे रखे हैं, तो यूपीएसआई वाले टॉपिक हैं तो आप उसको वैसे ही करिए। अगर आपकी और अगर इन सब चीज़ों से कर रखी है तो आपकी मैथ कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब जितने भी इसमें क्वालिफिकेशन दी है भाई ये सब के सब क्या है, ये सब के सब मैथ्स के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, तो आपकी मैथ कमज़ोर नहीं होगी तो ठीक कर लीजिए। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो आपकी बॉयज़ के लिए 4.8 किलोमीटर दौड़ है वही 28 मिनट में, ठीक, और गर्ल्स के लिए तीनों जगह गर्ल्स अवेलेबल, गर्ल्स जो है वो आपका एलिजिबल हैं तो आप भर सकते हो। इधर आपका 2.4 किलोमीटर है 16 मिनट में, और यहां पर आपका चेस्ट भी वही है 79 to 84, ठीक है। गर्ल्स के लिए आपका जो है सिर्फ हाइट और वेट ये नपेगा, हाइट आपकी 152 सेंटीमीटर है शायद, और इसमें आपका 168 सेंटीमीटर है फॉर बॉयज़। एक चीज़ और मैं बता दूं, जिन लड़कों की 167.5 है या फिर 167 है, थोड़ा सोच के तैयारी करिएगा, क्योंकि अब ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे आपकी मापतौल होती है तो वहाँ पर 168 वाले ही बाहर निकाल देते हैं वो। और अगर गर्ल्स की भी अगर ऐसी है 151 या 151.5 तो भी आप बहुत सोच समझ के करना, ठीक, क्योंकि बाद में आप ये नहीं कहोगे कि सर बताइए वो जो है वो आपने पहले नहीं बताया। तो मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि जेल वार्डन में बहुत ख़राब एक्सपीरियंस था बच्चों का, उस हिसाब से बता रहा हूँ। पूरा डिजिटली होता है तो डिजिटली में वो 168 का 168, 167.5, 167.8 ऐसे निकालता है। अगर सख्त बोर्ड रहा तो वो आपको घर का रास्ता भी दिखा देगा, और अगर थोड़ा लिबरल रहा तो वो आपको जो है अंदर भी ले सकता है, ठीक है। तो ये थी तो पूरी वीडियो, धन्यवाद।